Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Ancient Indian Question Part 6. स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द सब्सिक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स विद रेफरेंस टू न्यूलिथिक कैलकोलिथिक एज इन इंडिया। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। फर्स्ट जो स्टेटमेंट कह रही है, पीपल ऑफ न्यूलिथिक कैलकोलिथिक कल्चर्स यूटिलाइजेस स्टोन टूल्स, कि वो लोग स्टोन टूल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कह रही है कि द पोस्ट हड़प्पन साइट्स, ओके, पोस्ट हड़प्पन साइट्स डिपिक्ट न्यूलिथिक कैलकोलिथिक कल्चर्स एंड आर लार्जर देन प्री हड़प्पन। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हड़प्पा है उससे जो प्री साइट्स है वो कम है विद रिस्पेक्ट टू दी पोस्ट हड़प्पन साइट्स। थर्ड पॉइंट है, सम नोटेबल साइट्स एग्जाम्प्लिफाइंग दिस कल्चर आर आहार है, गिलन है और बलाथल। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो सेकंड वाला पॉइंट वो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज दी 1, 1, 2 एंड 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहां पे अगर हम देखें सम प्री डेट हड़प्पन साइट्स, बेसिकली कुछ हमको पोस्ट डेट हड़प्पन साइट्स भी देखने को मिलती हैं, और स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द न्यूलिथिक कैलकोलिथिक कल्चर में। ठीक है, वेरियस कल्चर कौन से पढ़े थे हमने न्यूलिथिक कैलकोलिथिक, उसमें दैट इज आहार कल्चर, आहार कल्चर ये सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद मालवा कल्चर पढ़ा था, फिर जॉर्वे कल्चर एंड फिर ईस्ट यूपी, बिहार एंड बंगाल। तो मैं मालवा कल्चर की बात करूं तो इसका टाइम पीरियड है 1700 बीसी से 1200 बीसी, जॉर्वे का 1800 बीसी से 700 बीसी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा था। नाउ जो आहार कल्चर है बेसिकली वो सबसे ओल्डेस्ट है, और जो गिलन की अगर हम बात करें तो वहां पे हमको देखने को मिलता है बर्न ब्रिक्स, जो कि अंडर आता है आहार कल्चर के। गिलन वहां पे हमको बर्न्ड ब्रिक्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ आहार में स्टोन हाउसेस भी हैं। नेक्स्ट बलाथल की बात करें, जो साइट इसमें दे रखी है, तो जो बलाथल साइट है बेसिकली वो भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि लोकेटेड है राजस्थान में, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इट वॉज लोकेटेड इन राजस्थान, और ये भी इसी कल्चर से बिलोंग करती है। सो अगर मैं कहूं यहाँ पे इट इज वन ऑफ द 90 आहार बानस कल्चर साइट्स जो लोकेटेड है बानस रिवर पे और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है। ओके, और जो एक्सकवेशन हुआ था बलाथल पे वो हमको काफी एविडेंस प्रोवाइड करवाता है, जहां से ओरिजिन हुआ था अर्ली फार्मिंग कम्युनिटी का सेंट्रल इंडिया, और बेसिकली हमको ट्रेसेस भी मिलते हैं अर्ली अर्बनाइजेशन के बलाथल साइड से। बरियल लास्ट टाइम हमने देखा था इंपॉर्टेंट है इनका। तो महाराष्ट्र में जो पीपल हैं उनको बरी किया जाता था अंडर द फ्लोर ऑफ द हाउस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ऑलरेडी डिस्कस, जो महाराष्ट्र है उनका जो बरियल प्रैक्टिस है उसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ओके, और बेसिकली दे डिडंट यूज सेपरेट सिमेंट्रीज फॉर दैट। चंदोली एंड निवासा देखें तो वहां पे सम चिल्ड्रंस को बरी किया जाता था विद कॉपर बेस्ड नेकलेसेस, चंदोली एंड निवासा। ओके, इनाम गांव में देखें तो वहां पे बरी किया जाता था लोगों को विद द पॉटरी एंड कॉपर, इनाम गांव बरीड विद पॉटरी एंड कॉपर। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मैच द फॉलोइंग, आपको लिस्ट मैच करनी है। फर्स्ट दे रखा है पिराक, बेसिकली ये साइट्स हैं, कहां पे कौन सी साइट्स मिलती है, मुंदीकक, गुफकराल, चौपानी मांडो। ऑलरेडी डिस्कस है, एंशियंट साइट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको मैच द फॉलोइंग करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज जो पिराक है वो है बलूचिस्तान में। ओके, जो मुंदीकक है वो है अफगानिस्तान में, जो गुफकराल है वो है कश्मीर में, और चौपानी मांडो दैट इज इन उत्तर प्रदेश। और सबसे पहले चौपानी मांडो को आप करेंगे उत्तर प्रदेश, वो काफी एग्जाम्पल मतलब इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब हम देखें पिराक के बारे में। तो जो पिराक है ये एक तरीके की आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि बिलोंग करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इंडस वैली आईवीसी को बिलोंग करती है। अब ये लोकेटेड है पाकिस्तान में, टू बी स्पेसिफिक बलोचिस्तान में, जो कि लोकेटेड है पाकिस्तान में। नाउ मुंदीगढ़ जो नेक्स्ट साइट है वो दे रखी है, तो वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि लोकेटेड है अफगानिस्तान में। ठीक है, और ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज ये एक सेंटर था एक तरीके का हेलमंद कल्चर से। तो यहां पे भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये जो है एक सेंटर था हेलमंद कल्चर के अंडर में। नाउ गुफकराल की बात करें तो अब इसका गुफकराल मींस, गुफ मींस होता है केव्स,
और कराल्स मीन्स पॉटर, तो क्या हो जाएगा, पॉटर्स केव्स आ जाएगा। ये जो साइट है बेसिकली इसको इनहेबिटेड करते थे पॉटर्स, और वही लोग इनको केव्स को यूज भी करते थे। तो ये जो केव्स है गुफ कराल की, इनको कंसिडर किया जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट है इन कश्मीर में, और इवन सम एस्टिमेट्स करते हैं कि ये पुरानी है 2000 से 3000 बीसी तक। लास्ट जो साइट है हमारी चोपानी मांडो, चोपानी मांडो साइट्स, और ये इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है बेसिकली। यहां से हमको इंडिकेट होता है ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमंस, जो कि उन्होंने किया था फ्रॉम फूड गैदरिंग सोसाइटी से फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटी। तो ट्रांजिशन देखने को मिलता है फ्रॉम फूड गैदरर से टू फूड प्रोड्यूसिंग, मीन सेटल्ड लाइफ उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। सिचुएटेड कहां है, ये बेलान वैली रिवर पे सिचुएटेड है, द बेलान रिवर वैली, जो कि लोकेटेड है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पे हमको 3 फेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक हो और न्यूलिथिक। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट आ जाती है, समटाइम स्टेटमेंट आ जाएगी कि आइडेंटिफाई द साइट्स जहां पे हमको 3 फेजेस सीक्वेंस देखने को मिलता है, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड न्यूलिथिक। तो ये चौपानी मांडो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईस्ट इंडियन न्यूलिथिक कल्चर। अब यहाँ पे ईस्ट इंडियन न्यूलिथिक कल्चर की बात करी गई है। अब थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली आपको देखना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट। सिंपली अगर मैं देखूं ईस्ट इंडियन जो हमारा न्यूलिथिक कल्चर है, तो वहां पे किस चीज को प्रेवलेंस है, ठीक है। तो बार्ले वाज इट्स मेन क्रॉप, बार्ले एंड व्हीट वाज इट्स मेन क्रॉप, राइस वाज इट्स मेन क्रॉप, दे डिड नॉट प्रोड्यूस एनी सीरियल क्रॉप। अब ये तो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई, तो इसको आप कट कर सकते हो। बार्ले और व्हीट का यहाँ पे बेसिकली अगर मैं देखूं वहां पे, तो उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर था वो इसको सूट नहीं करता था, तो जो सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो राइस है वाज इट्स मेन क्रॉप। सो तो न्यूलिथिक है, अगर हम बेसिकली देखें तो काफी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम हो जाता है अगर नॉर्थ ईस्ट के रिस्पेक्ट में हम देखें, क्योंकि वहां पे हमको काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं कल्चर में और एक तरीके का ट्रांजिशनल पीरियड में। अब ये जो शिफ्ट था ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो न्यूलिथिक में शिफ्ट होता है फ्रॉम फूड प्रोक्योरमेंट से और फूड गैदरर से लेके फूड प्रोडक्शन से, ठीक है। और बेसिकली वो सोलली बेस्ड था लोकल डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रेदर देन नॉलेज इंपोर्टेड फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज। तो वहां पे एक ट्रांजिशन होता है फेज जहां पे हमको देखने को मिलता है जो लोकल नॉलेज है, इसलिए हम वहां पे बात कर रहे हैं। तो राइस जो है वहां का मेन क्रॉप है। नेक्स्ट, विच एनिमल फिगर्स आर वाइडली फाउंड इन केव पेंटिंग्स ऑफ मेसोलिथिक। अब ये आर्ट एंड कल्चर से आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि जो मेसोलिथिक की जो केव्स पेंटिंग्स हैं, ठीक है, वहां पे काफी ज्यादा केव्स पेंटिंग्स मिलती हैं, उनमें से जो मेन एनिमल वहां पे मिलता है, डिपिक्ट होता है इन फिगर्स में और सिंपली इन पेंटिंग्स में, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो लोग टाइगर नहीं, काउ नहीं, बफेलो नहीं, लेकिन हाँ डियर हमको वेरियस क्या मिलता है, उसका पेंटिंग्स भी देखने को मिलती है, ठीक है। मेसोलिथिक आर्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेसोलिथिक आर्ट, सो मेसोलिथिक आर्ट के बारे में अगर देखें तो मेसोलिथिक जो मैन थे उनको कंसिडर किया जाता था, तो ही वाज अ लवर ऑफ आर्ट बिकॉज वेरियस केव्स पेंटिंग हमको उनकी केव्स में देखने को मिलती है, ठीक है। सेवरल थाउजेंड्स रॉक शेल्टर थे जो कि विंध्या सैंडस्टोन में लोकेटेड है सेंट्रल इंडिया में, वहां पे हमको पेंटिंग्स देखने को मिलती है। अब ये जो पेंटिंग्स हैं ये हमको बोथ इनहैबिटेड और अनइनहैबिटेड शेल्टर्स में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनहैबिटेड और अनइनहैबिटेड मीन्स जहां पे वो लोग रहते थे और जहां पे नहीं भी रहते थे, वहां दोनों में ही हमको देखने को मिलती है। अब ये जो पेंटिंग्स है ये बेसिकली इसको रेड एंड व्हाइट पिगमेंट्स में पेंट किया जाता था, रेड एंड व्हाइट में, रेड एंड व्हाइट पिगमेंट्स वाज यूज्ड, ठीक है। और ये कलर किससे ऑब्टेन किए जाते थे, जो नोड्यूल्स बेसिकली रॉक्स एंड जो अर्थ पे मिलते हैं उसी से मिलके इन कलर्स को बनाया जाता था। नो सब्जेक्ट मैटर अगर हम देखें पेंटिंग्स का, बेसिकली यहाँ पे मोस्टली जो पेंटिंग्स होती थी विद रिस्पेक्ट टू वाइल्ड एनिमल्स होती थी, ठीक है, हंटिंग सीन्स होते थे, बिकॉज उनकी जो लाइफ थी उन्हीं चीजों के अराउंड में रिवॉल्व करती थी, तो वही चीज वो लोग करते थे। सम बेसिकली रिलेट थे सोशल और सिंपल ह्यूमन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ से, ठीक है ना, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो गया या फिर कोई और ओकेजन हो गया। तो ये जो रॉक पेंटिंग्स है बेसिकली इनको कहते हैं हम पेट्रोग्राफ्स, ठीक है। पेट्रोग्राफ्स में भी हमको ये मिलती हैं जो कि रॉक आ जाएगा, और दूसरा हमको इंग्रेविंग्स भी देखने को मिलते हैं, इसको हम कहेंगे पेट्रोग्लिफ्स।
अब ये जो होती थी इनको किया जाता था रॉक शेल्टर्स में और नेचुरल केव्स में। ओके, तो रॉक आर्ट्स जो पेंट्स होते थे प्रॉपर उनको पेट्रोग्राफ्स कहते थे, जो इंग्रेविंग होती थी बेसिकली उनको पेट्रोलिफ्स होती थी, और दोनों की दोनों कहाँ मिलती थी हमको, रॉक शेल्टर्स और नेचुरल केव्स मिलती है। इन इंडिया में देखिए मोस्ट ऑफ जो रॉक आर्ट है स्पेशली पेंटिंग्स एंड जो कार्विंग है बेसिकली वो एग्जिस्ट करती है म्यूजियोलिथिक एज से, तभी ये काफी इंपॉर्टेंट एज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट पेंटिंग। ओके, सो जो कि कंटिन्यू रहा था ये जो पैटर्न था पेंटिंग्स का न्यूलिथिक एज तक, इवन आयरन एज तक एंड अर्ली हिस्टोरिक पीरियड्स तक। अब ये जो आर्ट है सिंपली अगर हम देखें तो इट्स नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द कल्चरल लाइफ्स ऑफ द टाइम्स बट फाइंड एस्थेटिक सेंस, जो कि कंपेयर कर सकते हैं हम उसको मॉडर्न पेंटिंग से। अच्छा, ये जो पेंटिंग्स है इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर कैसे किया, बिकॉज ये जो अंडर केव्स थी तो ये काफी प्रिजर्व रही, ठीक है, वियर एंड टियर से विद रिस्पेक्ट टू जो बाहर कोई भी चीज होती है, ठीक है, तो इस तरीके से प्रिजर्व रही और इनके जो कलर्स थे वो भी मोस्टली इंटैक्ट थे, ठीक है, कुछ पेंटिंग्स में बहुत ही विविड कलर्स भी हमको देखने को मिलते हैं, तो ये स्पेशलिटी है विद रिस्पेक्ट टू द मेसोलिथिक पेंटिंग्स की। फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैलकुलेटिक साइट्स व्हिच डज नॉट फॉल इन द गोदावरी प्रवारा सिस्टम्स। अब यहाँ पे आपको फिर से ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन, और आपको कैलकुलेटिक साइट बताना है जो कि गोदावरी प्रवारा सिस्टम के अंडर में नहीं आती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बिकॉज जो नर्मदा तोली है अगर आप उसको देखो तो वो एक तरीके का आर्च में मॉडर्न डे विलेज है और एक कैलकुलेटिक सेटलमेंट है। साथ ही साथ ये जो है लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर, ये लोकेटेड है नर्मदा रिवर पे एंड नॉट ऑन द गोदावरी प्रवारा सिस्टम्स। ओके, जो कि है मध्य प्रदेश इन सेंट्रल इंडिया में। ओके, कैलकुलेटिक साइट्स अगर हम गोदावरी प्रवारा वैलीज में देखें बेसिकली वहां पे हमको देखने को मिलता है उसकी डिस्कवरी हुई थी जॉर्वे एंड नासिक के बाद, सच एज नेवादा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और अदर साइट्स वहां पे लाइफ में आई थी, ठीक है। तो मोस्टली नर्मदा तोली अगर आपको एरिया पता होता, ठीक है, कि ये कहाँ पे है तो डेफिनेटली आप इसको कर पाते बिकॉज इट रिलेटेड टू द नर्मदा वैली और नर्मदा रिवर जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 द मोस्ट थोरोली एक्सकेवेटेड मेसोलिथिक साइट इन इंडिया। अब मोस्टली एक्सकेवेटेड साइट में काफी ज्यादा इसका एक्सकेवेशन हुआ है, इनमें से कौन सी है, तो क्वाइट सिंपल आंसर है इसका बेगौर। बेगौर जो कि लोकेटेड है राजस्थान में। सो बेगौर को कंसिडर किया जाता है कि ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक हैबिटेशन साइट है। हैबिटेशन साइट है जो कि डिस्कवर हुई थी इंडिया में, ठीक है ना, और इसमें हमको हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन देखने को मिलता है। हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन, अभी हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन क्या होता है विद रेफरेंस टू हिस्टोरियोग्राफी, तो सिंपली देखो दो तरीके का आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन होता है, एक वर्टिकल एक होता है हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको लेयर वाइज लेयर करते हैं तो हमको मोर इलाबोरेट पिक्चर प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है, सच एज एक एरिया ए है एक एरिया बी है, ठीक है। अब जो बेसिकली जो लेयर्स होती हैं हिस्टोरियोग्राफी की वो इस तरीके से होती है, ठीक है ना, कि एक जो लेयर्स बिलोंग करती है वो एक टाइम पीरियड्स को है, ठीक है, और दूसरी बेसिकली दूसरे टाइम पीरियड से। इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल कर देंगे तो सारी लेयर्स को हमने मिक्स करके इंफॉर्मेशन मिली तो हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे टाइम पीरियड के हिसाब से, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन होता है तो हम उसको लेयर वाइज करते जाते हैं तो हमको पता चलता रहता है कि ये जो हमको आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ठीक है, या जो एक्सकेवेशन हो रहा है वो किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के फायदे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो साइट है इसको हॉरिजॉन्टली एक्सकेवेटेड किया गया था, ठीक है। नाउ अगर वैरायटी एंड क्वांटिटी देखें कल्चरल मटेरियल्स की जो हमको इस साइट से मिलती है वो काफी रिच है और बेसिकली वेरिड है अगर हम कंपेयर करें मोस्ट मेसोलिथिक साइट से जो अभी तक हमको नोन है, और इसीलिए इसको कहते हैं कि बेसिकली इट वाज द थोरोली एक्सकेवेटेड मेसोलिथिक साइट्स, ठीक। और इस साइट में हमको प्रोसेस ऑफ एक्लचुरेशन भी देखने को मिलता है। अब ये जो एक्लचुरेशन है इसका मीन्स हो जाएगा एसिमिलेशंस टू डिफरेंट कल्चर्स जो कि डोमिनेंट वन है। तो ये जो एक्लचुरेशन था स्टोन एज कम्युनिटी में कहां से आया, इसका जब कॉन्टेक्ट हुआ इस साइट का बेसिकली फुल फ्लैश फार्मिंग कल्चर से। ओके, जो बेगेर है उसको ये भी कंसिडर किया जाता है कि इट्स आल्सो पोजेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेडियोकार्बन डेट्स फॉर एनी साइट्स ऑफ दिस नेचर, ठीक है, चाहे दैट इज हम जिसकी बात करें मेसोलिथिक साइट की बात कर रहे हैं, और इसलिए ये मोस्ट सिक्योरली डेटेड है ऑल मेसोलिथिक साइट्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इसलिए इसको थोरोली एक्सकेवेटेड साइट कहते हैं इन इंडिया में। तो इट्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, प्लीज डू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन, Ganeshwar, the pre-Harappan Chalcolithic sites which provided copper items to Harappan sites, it's located in। अब ये कहाँ पे है, अगेन इट्स एन फैक्चुअल क्वेश्चंस और ज्योग्राफी बेस्ड है, तो सिंपली ये राजस्थान में लोकेटेड है। तो जो गणेश्वर है जो लोकेटेड है बेसिकली जहाँ पे रिच कॉपर के माइंस है, दैट इज शिखर,
झुंझुन रीजन जो कि खत्री कॉपर्स के लिए फेमस है, लोकेटेड है राजस्थान में। अब यहाँ पे जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो एक्सकेवेट हुए हैं वो एरो हेड्स हैं, स्पीयर हेड्स हैं, फिश हुक्स मिले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, अब यहाँ पे जो ज्ञानेश्वर में जो हमको बेसिकली डिपॉजिट्स मिलता है वो टाइम पीरियड है उसका 2800 बीसी से 2200 बीसी तक। सो अगर हम करें दे बाई एंड लार्ज प्रीडेट करता है मैच्योर हड़प्पन कल्चर से। सो इट्स प्रीडेट द मैच्योर हड़प्पन कल्चर, या फिर मोस्टली अगर हम कहें जिस हड़प्पन कल्चर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर में जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं हड़प्पन कल्चर के वो मैच्योर फेज में ही मिलते हैं। सो यहाँ पे माइक्रोलिथ्स और अदर स्टोन टूल्स भी यूज होते हैं, ठीक है, और गानेश्वर कल्चर को कंसिडर किया जाता है एज अ प्री हड़प्पन कैल्कोलिथिक कल्चर्स, ठीक है, तो एज अ प्री हड़प्पन कैल्कोलिथिक कल्चर की तरह भी हम इसको कंसिडर करते हैं। अब ये जो प्री हड़प्पन फेज था कालीबंगा इन राजस्थान में एंड बनियावली इन हरियाणा में, ये डिस्टिंक्टली कैल्कोलिथिक था, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखें बेसिकली कोतदीजी जो सिंध में है वो भी इसी फेज से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नियोलिथिक पीपल्स। अब आपको स्टेटमेंट को एनालाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू द नियोलिथिक पीपल्स, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था नियोलिथिक पीपल्स नेवर वेंचर फार फ्रॉम द हिल्स, की वो लोग कभी हिल से दूर नहीं गए हैं। साथ ही साथ सेकंड स्टेटमेंट कह रहे थे प्रोड्यूस व्हाट वाज जस्ट इनफ फॉर द बेस सब्सिस्टेंस, मतलब इतना प्रोड्यूस करते थे जो उनके लिए बेसिकली सपोर्ट में हो जाता था, एक्स्ट्रा सरप्लस नहीं होता था, लेकिन हाँ उनके ही अपने बेसिकली उनके लिए सफिशिएंट होता था। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सब्सिस्टेंस का जो वर्ड यूज किया गया है उसका सिंपली मीनिंग होगा सेल्फ सपोर्टिंग, ठीक है, या फिर सपोर्टिंग वन सेल्फ, सिंपली सपोर्टिंग वन सेल्फ, ठीक है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होता, ठीक है। अब न्योलिथिक पीरियड के बारे में देख लेते हैं। न्योलिथिक पीरियड को हम ये भी कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द न्यू स्टोन एज, ठीक है, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये जो न्योलिथिक है इसको ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है न्यो। न्यो मीन्स होता है बेसिकली न्यू एंड लिथिक मीन्स स्टोन, तो न्यू मीन्स न्यू और जो लिथिक है वो स्टोन, तो न्यू स्टोन एज, इसीलिए ये वर्ड हमने देखा है। थस ये जो टर्म न्योलिथिक एज है इट रिफर्स टू द न्यू स्टोन एज, और इसको हम टर्म ऐसे भी करते हैं कि एक तरीके का इसमें न्योलिथिक रेवोल्यूशन होता है। रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा चेंजेस की हम बात करते हैं, ठीक है, तो बिकॉज इट इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट चेंजेस, और इन्होंने जिस स्फीयर में करे थे वो बहुत सोशल था और इकोनॉमिक में भी था, तो ये जो चेंजेस थे और जो रेवोल्यूशन वर्ड है इससे रिलेट है, ठीक है। ओके, साथ ही साथ अगर हम न्योलिथिक एज में देखें वहां पे जो मैन था उसने अपने आप को फूड प्रोड्यूसर्स कर लिया था फ्रॉम द फूड गैदरर, तो ये भी हमको एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है कि नाउ पहले फूड गैदरर था, अब क्या हो गया है फूड प्रोड्यूसर हो गया है मैन, और इस तरीके के चेंजेस। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें सबसे पहले हम टूल्स एंड वेपन्स की बात करते हैं कि कौन कौन से ये टूल्स एंड वेपन्स करते थे। अगर हम रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा चेंजेस लाए थे ये सोशल इकोनॉमिक में, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर की देख लेते हैं। तो टूल्स एंड वेपन्स की बात करें तो ये जो लोग थे बेसिकली ये माइक्रोलिथ्स यूज करते थे, साथ ही साथ इन एडिशन टू पॉलिश्ड स्टोन्स टूल्स भी यूज करने लगे थे, ठीक है, तो माइक्रोलिथ्स जो कि मेसोलिथिक से थे, और साथ ही साथ अब पॉलिश्ड स्टोन टूल्स भी ये लोग यूज करने लगे थे। ओके, साथ ही साथ ये लोग यूज करते थे टूल्स जो कि बने होते थे बोन्स के, ठीक है, और वेरियस अदर्स कंपोनेंट्स भी सच एज नीडल्स हो गया, स्क्रैपर्स हो गया, बोर्स, एरोहेड्स एक्सेट्रा। अब ये जो न्यू पॉलिश टूल्स थे ये इसने इजियर कर लिया था मैन के लिए कि वो कल्टीवेट कर पाए, हंट कर पाए एंड परफॉर्म अदर एक्टिविटीज इन अ मोर इफिशिएंट मैनर विद रिस्पेक्ट टू द अर्लियर वंस, ठीक है। नेक्स्ट इनका एग्रीकल्चर के बारे में देख लेते हैं। अभी हमने देखा था कि ये लोग फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए थे, काफी ज्यादा एक बड़ा चेंज था। सो ये जो न्योलिथिक एज कल्टीवेटेड लैंड, बेसिकली लैंड को कल्टीवेट करते थे, फ्रूट्स को ग्रो करते थे, ठीक है, वेरियस कॉर्न्स लाइक रागी एंड हॉर्स ग्राम, ठीक है, और दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एज वेल, वो कैटल हो गया, शीप हो गया, गोट्स हो गया, तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एज वेल। नेक्स्ट पॉटरी देखें, तो अब जब एग्रीकल्चर आप कर रहे हो तो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस होगा वो किस में रखोगे, उसके लिए आपको कुछ एक चाहिए स्टोर करने के लिए, इसलिए पॉटरी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, और साथ ही साथ उसको पकाने के लिए भी चाहिए,
ओके तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि इस फेज में हमको पॉटरी जो है वो लार्ज स्केल में देखने को मिलती है। अब ये जो पॉटरी थी किसके अंडर में क्लासिफाइड अगर हम कर सकते हैं तो ये ग्रे वेयर पॉटरी, ठीक है ना, ब्लैक वर्निश्ड वेयर, ब्लैक वर्निश्ड वेयर, और साथ ही साथ मैट इम्प्रेस वेयर भी देखने को मिलती है। इन द इनिशियल स्टेज जो न्यूलिथिक एज थे वो हैंडमेड पोएट्री यूज करते हैं, बट लेटर ऑन वहां पे जब व्हील्स का इन्वेंशन हो जाता है या फिर उनका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो फुट व्हील्स की पोएट्री भी हमको देखने को मिलती है। हाउसिंग एंड सेटल्ड लाइफ देख लेते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे रेवोल्यूशन का वर्ड आया है तो इसलिए काफी ज्यादा चेंजेस वो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में। पहले क्या था, बेसिकली वो लोग फूड गैदरर्स थे, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते थे फूड को गैदर करने के लिए, हंट करने के लिए। अब वो सेटल्ड हो गए तो क्या हो जाएगा, इनका एक प्रॉपर परमानेंट स्ट्रक्चर होगा। तो जो पीपल थे न्यूलिथिक एज के वो लिव करते थे रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर, और अगर मैं कहूं सर्कुलर टाइप ऑफ हाउसेस में। देखिए इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स है डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट अप की जा सकती हैं, जो कि बेसिकली बना होता था मड्स और रीड्स का। इस पे जो न्यूलिथिक एज है उसको कंसिडर किया जाता है कि वहां पे मोर सेटल्ड लाइफ आ गई थी एंड इट पेव्ड द वे फॉर द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। यहां से ट्रेस की जाती है बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अब दूसरा न्यूलिथिक जो पीपल्स थे बेसिकली वो दूर नहीं रहते थे हिली एरिया से। क्या रीजन होगा इसका, बहुत ही ज्यादा बेसिकली कॉमन सेंस है कि उनको जो भी टूल्स या फिर जो वेपन्स बनाने के लिए स्टोन चाहिए थे वो इजिली अवेलेबल होंगे हिली एरियाज में, ठीक है, आसपास के हिली रिवर वैलीज हो गए, रॉक शेल्टर्स हो गए या फिर स्लोप ऑफ द हिलीज हो गए, तो उसी के लिए वो लोग वहीं पे रहते थे, ज्यादा दूर नहीं देखने को मिला हमको। इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स है सच एज कोल्दी हवा एंड महागरा हो गया जो कि इलाहाबाद में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, बुरजाहोम कश्मीर में, दुर्करार कश्मीर में, चिरन बिहार, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है। साथ ही साथ बेलन वैली भी इसमें लोकेटेड है जो कि लोकेटेड है नदर्न स्पर्स ऑफ द विंध्यास एंड मिडिल पार्ट ऑफ द नर्मदा वैली, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट या फिर अगले टाइम पे क्वेश्चन में टैकल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट द न्यूलिथिक एज, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मेक श्योर यहाँ पे मैंने पूछा है इनकरेक्ट। तो सी पीपल ऑफ द न्यूलिथिक एज लिव्ड इन द रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेस व्हिच वर मेड ऑफ द मड्स एंड रीड्स। न्यूलिथिक पीपल्स डोमेस्टिकेटेड कैटल शीप एंड गोट्स। अभी हमने जस्ट देखा है, ये सिंपली आपके लिए रिवीजन के लिए क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोनों की स्टेटमेंट आपकी सही है, बट यहाँ पे हमसे पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर जो होगा करेक्ट, नाइदर वन नाइदर टू इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। सिंपली लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट नंबर ऑफ कैलकुलेटिक कल्चर साइट्स आर फाउंड अलोंग द रिवर। किस रिवर के अलोंग पे मोस्ट कैलकुलेटिक साइट्स मिलती हैं? अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट, चंबल रिवर, ठीक है। इन इंडिया जो कैलकुलेटिक साइट्स है वो हमको साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र एंड साउथ एंड ईस्ट इंडिया में मिलती हैं। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें चंबल की, बेसिकली ये एक डाइवर्स और वेल नेटवर्क वर्ल्ड है। अगर हम बेसिकली स्पेसिफिकली कैलकुलेटिक की बात करें तो यहाँ पे जो अर्ली कैलकुलेटिक कल्चर की हम बात करें तो मोर देन 100 साइट्स हमको देखने को मिलती हैं अलोंग द रिवर बानस, ठीक है, जो कि राजस्थान में फ्लो करती है और ये ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिकोड कर सकते हैं। और ये जो बानल कल्चर है बेसिकली एक नॉर्म होता है हिस्ट्री में कि जो साइट उसको पहले डिस्कवर की जाती है उसी के बेसिस पे उसको कह दिया जाता है, तो इसलिए इसको आहार कल्चर भी कहते हैं, ठीक है। जो बानस कल्चर है एक जनरल नॉर्म क्या है कि जो आहार साइट है वो फर्स्ट डिस्कवर हुई थी, इसलिए इसको आहार कल्चर भी कहा जाता है, ऑलरेडी डिस्कस। लेकिन हाँ, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि मोस्ट नंबर ऑफ कैलकुलेटिक कल्चर साइट्स कहां मिली है, तो इट्स ऑन द रिवर चंबल पे, ठीक है।